नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मानसून को देखते हुए विकासनगर विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों और ठेकेदारों को गुणवत्ता के साथ कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी ताकि बारिश के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक ने बताया कि उन्होंने विकासनगर एसडीएम से दूरभाषा पर वार्ता कर जल बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में बिजली विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, नगर निकाय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जल भराव, जल निकासी, बिजली के खंभों में करंट, क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विभाग का अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग सीधे संबंधित विभाग से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए ठेकेदारों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही जो विकास कार्य किसी कारणवश रुके हुए हैं, उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नहीं, देखिए, हमेशा एक तरीका रहता है मेरा। जैसे कल परसों में अब मैं मानसून से रिलेटेड सभी विभागों की बैठक भी कॉल करने जा रहा हूँ। इसमें सभी विभागों, ताकि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन उसमें रहे। कोई ये ना कहे था फिर वो तो साहब फलाने विभाग का, नो नथिंग। सब लाइन डिपार्टमेंट्स अपने आप में कनेक्टेड है। तो भी बैठक मैंने एसडीएम को बोल दिया, कॉल उसको करने जा रहे हैं। और खुद भी मैं बरसात से पूर्व तमाम सारी चीजें हैं, कहाँ जल भराव की स्थिति है, कहाँ गारा कीचड़ हो जाता है, कहाँ किस तरीके की दिक्कत है, उसका बहुत थॉरोली इंस्पेक्शन भी करता हूँ। जो आवश्यक दिशा निर्देश होती है वो भी देता हूँ। तीसरा, आपने देखा होगा कि कैनाल रोड को मैंने कल रात में मैंने कैनाल रोड का निरीक्षण किया और कैनाल रोड लगभग अब हमारी पूरी होने के कगार पर है। केवल 500 मीटर पहाड़ी गली चौक से भंडारी हॉस्पिटल की तरफ से 50 मीटर के करीब और 200 मीटर के करीब इधर की तरफ को छोड़ेंगे हम, क्योंकि उसमें अभी कुछ एक्सकेवेशन का काम और होना है जो हमारी ये परियोजना चल रही है। बाकी रोड को कंप्लीट कर दे रहे, वो सब भी हो रहा। उसी के आगे अलग अलग जगह पर चूंकि पानी भरता है तो ड्रेनेज प्लान को भी चूंकि एक साइड में पाइप पड़े हुए हैं, हमें टुकड़ों में ड्रेनेज देना पड़ रहा है। तो कहीं पे हम केसी ड्रेन से उसको इरिगेशन के नाली तक डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं हम उसको अंडरग्राउंड पाइप डाल करके उनके चैम्बर में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इतना माइन्यूटली अभी भी मैंने कैनाल रोड पर 2 ड्रेनेज पॉइंट को, जहां पे एक अंडरग्राउंड पाइप डाल करके हम उसको ड्रेनेज दे रहे हैं और एक जगह केसी ड्रेन, उसको मैंने उसका निरीक्षण किया। उसके बाद पुल नंबर 1 से नीचे मॉर्चरी के पास तक जो नाला है, वहां तक जो रोड है वो, जिसको कि काफी सीमेंट कंक्रीट का रोड, हम बहुत क्वालिटी रोड बना रहे हैं। आप भी जरूर जा करके देखिए, सब लोगों को मैं कहता हूँ जा करके देखिए। और आज वहाँ के मोहल्ले वासियों ने अभी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होकर के बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी उसमें जाहिर की। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हर कोई ये कह रहा था बहुत अच्छी रोड बन रही है, बहुत अच्छी रोड बन रही है। तो सुन करके अच्छा लगा। उसके बावजूद भी मैंने उसको एंड टू एंड देखा। ये नहीं कि एक जगह जा करके मैंने बाकायदा वहां नाले पे जहां उसका आउटफॉल है वहां से जाकर के और प्रारंभ उसको पूरा देखा। कुछ हिस्सा बचा हुआ, वो भी शायद आज में या कल तक पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के और तमाम सारे जो आउटर में होने ग्रामीण इलाकों में रोड्स है, ड्रेनेज है, फलाना है, उसको बिल्कुल फोकस्ड होकर के थोड़ा सा एक इशू कल आया था, उसमें थोड़ा सा मुझे बताने में देर की है स्थानीय लोगों ने भी और विभाग ने भी। जो विकास नगर में 28 फुटा रोड है, उस पर एक इशू आ गया था और गंभीरता इशू। मैं अपने मुंह से मैं इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। उसमें जो पुरानी पाइपलाइन थी जल संस्थान की, वो और सीवर लाइन में मेरे ख्याल से कहीं वो जो है लीकेज होने की वजह से वो गंदा पानी उसमें सर्कुलेट हो गया था। तो तुरंत फिर उसको कॉल ली गई, उसको बंद पानी, उसको कहा गया कि इसको सेवन ना करें, ना नहान में कोई किस चीज के लिए उसमें टैंकरों से वो किया जा रहा है। और पूरी के पूरी चूंकि वो जल संस्थान और यूएसडीए दोनों लगे रहे, वो पता नहीं चला कि ये कहाँ से लीकेज हो रहा है और ये नेगेटिव प्रेशर से कहाँ पे ये फ्यूजन हो गया है दोनों का। इसलिए उसको बाकायदा काट करके और कल रात से ही वैकल्पिक पेयजल की लाइन डालने के लिए रोड के साइड में कटिंग करके
उसका काम कल रात से ही प्रारंभ कर दिएगा। उसको भी मैं रात को देखने गया और उसको भी मैंने टाइमलाइन दी है कि कल तक उसे पूरा कर दें। तो कहीं पर भी हम बाकी ये सब बरसात वगैरह का, मानसून वगैरह का ऐसा होता है कि समय समय पे अलग अलग जगह पर कहीं पे आएगा, कहीं पे नई परिस्थितियां आएगी, कहीं पे खुदाई हुई है, कहीं सेटलमेंट होगा। जैसा हम कह रहे हैं कि जो सड़कें बनी भी है, यदि भारी बारिश होगी तो सेटलमेंट होना निश्चित है, गड्ढे भी पड़ेंगे, सेटल होगा कहीं। उसको टाइम टू टाइम उसको जैसे कहना चाहिए कि मेकअप भी करना पड़ता है, उसको तुरंत रेस्टोरेशन का काम करना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीजें अब यहाँ ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग तो जानते हैं, मैं बरसात में भी मैं तो सड़क पे रहता हूँ और खुद मौके पे देखता हूँ, मैं सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं किया। और इसमें मेरा ये भी आग्रह रहता है मीडिया के भी सभी मित्रों से भी कि आप लोग भी एक आंख कान है जनता जनार्दन के, सकारात्मक तरीके से जरूर हमारी उसमें, बजाय ये कि जैसे मान लीजिए पिछले बार हमने कहा पीसी पड़ी है भैया तो सेटल हो गई, अब उसमें एक पौधा का एक यहाँ पेड़ जम गए, ऐसे नहीं। हम खुद कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी होगी उसमें सेटल होना ही है। इसलिए जो अभी उसके बहुत सारी जगहों पर जो अभी हम काली लेयर भी डाल रहे हैं वो केवल पीसी है, धूल झंकार गारे कीचड़ से हो जाए, बरसात के बाद उसकी टॉप लेयर फिर पड़नी है। लेकिन जैसे आप तेलपुर रोड पे देख रहे हैं, तेलपुर रोड पे हमने पीसी पहले डाल दी, इस बार टॉप लेयर डाल दिया। अब देखिए उस रोड को आप, थाना रोड पे अभी प्राइमरी कोर्ट पड़ा है, उसके बाद फिर बरसात के बाद फिर क्योंकि वो भी सेटल करेगी, वो करेगा। तो तमाम सारी जगहों पर अच्छा मतलब परियोजना भी साथ साथ चलेगी और जनजीवन का जो कम्युनिकेशन है वो भी दुरुस्त बना रहेगा।